भारतीय जनता पार्टी इस पखवाड़े के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर उन शहीदों को नमन करने के लिए हर एक विधानसभा के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि कुछ पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का राजनीतिकरण करती है, वो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और राजनीति करने के लिए तिरंगा नहीं होता, राजनीति करने के लिए तो और फील्ड होता है, ना कि तिरंगा होता है। अभी अपने लोग हैं, किसी को चैलेंज करने के लिए ना वो यात्रा थी, जिन्होंने उसको चैलेंज समझ के इस प्रकार का आतंकी माहौल पैदा करने का काम किया, किसी की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, ये गलत बात है। कि इंडिया में रहने वाले हर नागरिक को यह अवश्य दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया हर फील्ड में जीतना चाहिए। यदि प्रशासन और सरकार का फेलियर होता तो कैजुअलिटी और बढ़ सकती थी। सरकार और प्रशासन फेलियर होता तो इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी। इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि इससे बड़ी घटना होनी चाहिए थी। क्या इस घटना को भी सरकार छोटी घटना मानती है? उन्होंने जो बात कही है उसको अपने गलत तरीके से इंटरप्रेट लोगों ने करने का काम किया। मैं एक बात कहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल में 9.5 साल में लोगों की पूर्णतः सुरक्षा करने का हमने वादा करके आए थे और सुरक्षा करने के हम सक्षम भी हैं और मजबूत भी हैं। इस बात की टिप्पणी करना आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं इस बात में देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी बात को आप लोगों पर डाल दिया जो 100% अनुचित है। स्वयं मुख्यमंत्री ने ये माना है कि मैं हर नागरिक की सुरक्षा देने में असमर्थ हूँ। आप उस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यदि वो हर नागरिक की सुरक्षा देने में असमर्थ है तो हर नागरिक की वोट लेने में भी असमर्थ होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में रहने वाले हर नागरिक को यह अवश्य दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया हर फील्ड में जीतना चाहिए। जहाँ तक तिरंगा यात्रा की बात है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। हर इंडियन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो नेशनल फ्लैग को सलूट करे। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहता हूँ कि कुछ पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का राजनीतिकरण करती है, वो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और राजनीति करने के लिए तिरंगा नहीं होता, राजनीति करने के लिए तो और फील्ड होता है, ना कि तिरंगा होता है। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेकर कि उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार और प्रशासन फेलियर होता तो इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी। इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि इससे बड़ी घटना होनी चाहिए थी। क्या इस घटना को भी सरकार छोटी घटना मानती है, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कितना जान और माल का नुकसान हुआ है? इसका मतलब तो सरकार इसको छोटी घटना मानती है, तभी इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी बात को आप लोगों पर डाल दिया जो 100% अनुचित है। स्वयं मुख्यमंत्री ने ये माना है कि मैं हर नागरिक की सुरक्षा देने में असमर्थ हूँ। यदि वो हर नागरिक की सुरक्षा देने में असमर्थ है तो हर नागरिक की वोट लेने में भी असमर्थ होना चाहिए। हर नागरिक की वोट लेने का अधिकार उसको नहीं है। ये केवल मात्र उन्हीं लोगों की वोट लेने का अधिकार है जिन लोगों को वो सुरक्षा दे सकता है, और सुरक्षा देना उसकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और हर नागरिक की सुरक्षा देना उसकी जिम्मेवारी बनती है। मेरा मानना है कि जहां भी भाजपा की सरकार होती है वहीं पर इस प्रकार की घटनाएं होती है, क्योंकि ये लोग जाति की और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और दो लोगों को धर्म जाति के ऊपर बांटकर वोट लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, जो 100% अनुचित है। मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोगों से बचकर रहे, आपस में भाईचारा बनाकर रखे। हम लोग सब एक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। हम लोगों ने मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, उसी प्रकार हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली जानी चाहिए।